सब लोगों से कुछ अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर करनी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये दिन का जिसको महत्व समझ में आ गया वो बहुत ही बोलते हैं ना उसके जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त तरीके का फ्यूचर ब्राइट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला जाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत लकी है ना, ये बहुत नसीबवान है, ये बहुत लकी है। तो पता है आप सब लोगों को लकी कौन है? लकी वो है जिसको जिंदगी में क्लैरिटी है, मतलब उसको पता है कि करना क्या है। लेकिन ये करना क्या है इस प्रक्रिया में पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे गुरु। ठीक है, और आज उस दिन का हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं यहाँ पे इमर्ज फिट फैमिली। और मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए एक शब्द में गुरु का मतलब क्या होता है। ठीक है, और अनम्यूट करके एक एक व्यक्ति बोलेगा और मुझे कोहोस्ट का थोड़ा एक्टिव रोल लगेगा। मुझे आप सब लोगों से थोड़ा सहयोग चाहिए। ठीक है, कि फटाफट हम सब लोग एक चीज का आंसर करेंगे कि आपके हिसाब से गुरु एक शब्द में क्या है। कौन बताएगा फर्स्ट? सर जी, यस मैडम। गुरु का ये अर्थ होता है सर कि अंधकार के ओर से प्रकाशित के ओर लेके जाने वाले गुरु, यानी बुरी आदतें छोड़ के अच्छी आदतें लगाने वाले गुरु है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट कोई बताएगा? यस सर, जो परम से हमारा संबंध परम से स्थापित कर दे वो गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हेलो सर। यस मैडम। हाँ, मैं प्रमिला वाकोड़े वाकी से। जो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हर रोज हर क्षण है, तो वही हमारा गुरु है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। यस बोलिए कुलभूषण सर। वो हमें सही राह दिखाता है, हमारा गुरु होता है। एक 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 मिनट, ठीक है, एक एक करके बात कीजिए। यस कुलभूषण सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जो हमें गुड़ जैसा मीठा बना दे वही गुरु है। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। बढ़िया। नेक्स्ट, और जिनका हो गया वो म्यूट करेंगे। यस नेक्स्ट अजीत। जो हमें मार्गदर्शन करता है वही हमारा गुरु होता है, जो सही राह पे चलने की गाइडेंस करता है वही गुरु होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस ज्योति मैडम। राह दिखाता है सर, जो राह दिखाता है वही हमारा गुरु होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस प्रणाली। यस, गुरु तिथे ज्ञान, गुरु म्हणजे ज्ञानाचा सागर, गुरु म्हणजे ईश्वराचे समुद्र साकार रूप। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस खामकर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जहां से अपना अस्तित्व शुरू हो जाता है वही अपना गुरु रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस चरण सर। सर, गुरु जो सच्चा और अच्छा मार्गदर्शन करे वही गुरु है। यस कौन है सर? सर, गुरु यानी निष्ठा और कर्तव्य। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। यस नम्रता मैडम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा एक शब्द में आपके हिसाब से गुरु का मतलब क्या होता है? यस राजेश राउत जी। आज्ञा का पालन करना सर गुरु है ने। बहुत बढ़िया, आज्ञा का पालन करना। नेक्स्ट कौन बताएगा? बताओ आशा मैडम फटाफट। गुरु मुझे निस्वार्थी भाव से प्रेम करने को सिखाता है। गुरु मतलब निस्वार्थी। यस युगंधर मैडम। गुरु का मैं एक ही वर्ड में बोलूंगी, डिसिप्लिन, इंस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस आशा देवी मैडम। गुरु जो सही मार्गदर्शन करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गुरु ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जो सही मार्गदर्शन करे। यस ममता मैडम। गुरु पूजनीय, वंदनीय और हमारा सारथी हमेशा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। यस खुशी सर या लतिका मैडम। हाँ सर,
हाँ गुड जी। मॉर्निंग, मैं लतिका पूना से बात कर रही हूँ। गुरु यानी कि आपने जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो सही दिशा में मार्गदर्शन करे वही सही था, जैसे आप हुआ मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो फैंटास्टिक। ठीक है, आई होप सब लोगों ने बता दिया, कोई रह तो नहीं गया। ठीक गुड है, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खुशी सर, बोलिए। मैं खुशीराम पारजी पुणे से। गुरु का मतलब सभी रिश्तों का निचोड़ सर, सब कुछ गुरु में नजर आता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रीति मैं मैडम। प्रीति जरूरकर, नागपुर महोदय से। गुरु का मतलब अंधकार को दूर करना है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया था ये, बहुत बढ़िया। गुरु का मतलब अंधकार को दूर करना है। सो हो गए, सब लोगों ने अपना अपना अर्थ बता दिया, कोई रह तो नहीं गया? गुड प्रशांत मॉर्निंग सर या वर्षा मैडम? हाँ वर्षा मैडम बोलिए। यस। गुरु मीन्स हम तो सिर्फ मानव है, मानव को अगले और अच्छा मानव बनने के लिए, वो मूल्यों के साथ अनुसरण करने के लिए जो भी जरूरत है वो पूरे मार्गदर्शन के साथ हाथ पकड़कर, उंगली थाम कर उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको और अच्छा उचित जीवन बिताने के लिए मदद करने वाला एक मार्गदाता। वाह, बहुत अच्छा। और आप भी एक गुरु है मैडम, ठीक है, यू आर टीचर। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू। सो और कोई है? यस हॅलो हॅलो हा, ज्या गुरुपासून आपल्याला ज्ञान प्राप्ती होते त्याला आपण गुरु मानतो. वाह, ज्ञान प्राप्ति भी जरूरी है, बहुत बढ़िया। और कौन है जिसके दिमाग में गुरु का कुछ मतलब है? ठीक है, या गुरु शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है तो बता सकते हैं। तो आई थिंक सभी लोगों ने कुछ ना कुछ प्रयास किया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो एक बार सबके लिए क्लैप करेंगे जिन्होंने भी मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेस होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो लोगों ने अपने जो गुरु का मतलब बताया, ठीक है, सबसे पहले तो इन लोगों के लिए मतलब बहुत बहुत क्लैप, बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर एवरी। मैं भी बहुत बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो माधवी। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तोच गुरु श्रेष्ठ ज्याच्या प्रेरणेने एखाद्याचे चरित्र बदलते. बहुत ही बढ़िया और मीनिंगफुल था ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और मीनिंगफुल। थैंक यू वेरी मच माधवी। ठीक है, और इसी शब्द को लेके आज हम लोग थोड़ा एक 5-10 मिनट्स थोड़ा बात करेंगे। मैं आप सब लोगों से कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सब लोगों ने सब चीजें बता दी, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी चीजों को समझने के लिए एक कहानी हम लोग सुनते हैं। कहानी है एक गुरु की, ठीक है, और ये बहुत पहले, बहुत सालों पहले, ठीक है, एक आश्रम हुआ करता था और उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे और एक गुरु हुआ करते थे जो बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे अलग अलग तरीके से। और एक दिन उस गुरु को आगे उनकी तपस्या के लिए कहीं जाना था और जाते वक्त उन्होंने बहुत सारे शिष्यों में से 2 शिष्यों का चुनाव किया और वो 2 शिष्यों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने उनको बताया कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वहां से वापस ना आऊं, ये मेरा आखिरी सफर हो सकता है, तो जाने से पहले, या हो सकता है मैं वापस भी आऊं, तो जाने से पहले मैं आपको कुछ जिम्मेदारी सौंप के जाना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरी शिक्षा में कहाँ और कहाँ तक पहुंचे। और वो दोनों शिष्यों को वो बुलाते हैं, बिठाते हैं, और क्योंकि वो दोनों भी बेस्ट शिष्य होते हैं उस पूरे उनके आश्रम से, और दोनों को भी एक एक मुट्ठी, ठीक है, एक एक मुट्ठी गेहूं वो ऐसे देते हैं। ठीक है, एक शिष्य को एक मुट्ठी गेहूं दे दिया, एक शिष्य को दूसरा मुट्ठी गेहूं दे दिया और उनको बोला है कि जब तक मैं नहीं आऊं तुमको इसका संभाल करना है, ठीक है, और जब मैं आऊंगा तो मैं आपको पूछूंगा। तो शिष्य बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है, 100% हम लोग इसका संभाल भी करेंगे और आपने जो बोला है उसका पालन भी करेंगे। और गुरु निकल जाते हैं अपने तपश्चर्या के लिए दूसरी जगह पे, और बहुत सालों तक वहां पे उनकी तपश्चर्या चालू रहती है। और दोनों में से जो शिष्य होते हैं, ये जो शिष्य होते हैं, ये दोनों को जो गेहूं दिया जाता है, तो पहला शिष्य जो होता है वो बोलता है कि गुरु ने बोला है कि इसको संभाल के रखो। तो वो उस गेहूं को उठा के
भगवान के सामने रख देते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट वही है कि जहाँ पे मैं उसको रख सकता हूँ। वो उस शिष्य की सोच थी, ठीक है। दूसरा शिष्य बोलता है कि ये गेहूं क्यों ना मैं हमारे आश्रम के पीछे जो एक जमीन है वहां पे लगा दूं, और उससे बहुत सारा और भी बहुत ज्यादा अनाज आएगा, ये सब चीजें, ये उनकी सोच थी। तो दो शिष्यों की ये सोच। तो जब गुरु, ठीक है, वापस आते हैं, ठीक है, उनकी तपस्या पूरी हो जाती है और भगवान की दया से वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तपस्या करके जब आते हैं, तो वो बड़े मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि मेरे दोनों शिष्यों ने जो मैंने उनको दिया था संभाल के रखने के लिए, उसका क्या क्या किया है। तो वो दोनों शिष्यों को बुलाते हैं और उनको बुलाते हैं कि मैंने आपको जो चीज संभालने के लिए दी थी, तो वो आपने उसका क्या किया। तो पहला शिष्य जाता है और दौड़ के भगवान के सामने से वो गेहूं लेके आता है और बोलता है कि गुरुजी आपने जो दिया था, देखिए ये मैंने संभाल के रखा है। दूसरा शिष्य बोलता है कि गुरुजी जो आपने मुझे संभालने के लिए दिया था, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो लेके जाता है उनको उस आश्रम के पीछे वाली जमीन पे, ठीक है। और उन्होंने वो दिखाया कि देखिए आपने जो मुझे जो मुट्ठी भर जो गेहूं दिए थे, उसका मुझे ये सही लगा और ये मैंने किया। और आज बहुत सारा अनाज इससे आने वाला है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो गुरु दोनों को बिठा के बोलता है कि शिष्य गुरु होके मैंने तो आपको दोनों को भी सेम शिक्षा दी, लेकिन एक ने शिक्षा किस तरीके से ली और दूसरे ने उस शिक्षा का किस तरीके से प्रोग्रेस किया, ये फर्क आपको समझना है। तो गुरु जब देता है तो सभी को एक जैसा देता है। कभी भी वो ये नहीं देखता है कि इसको कम देना है या इसको ज्यादा देना है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको एक अलग रूप दिया संभालने का, और एक व्यक्ति ने उसको एक अलग सुंदरता प्रदान की। तो इस कहानी से हमें सीखना है कि गुरु, ठीक है, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी आपको देते हैं उसका आप क्या कर रहे हो। तो शायद अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गुरु ने तो हमें बहुत सारी चीजें दी थी, लेकिन हम लोग सिर्फ संभाल के बैठे हैं या उस शिक्षा को आगे लेके जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी कहानी इसी से रिलेटेड है और वो ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैंने आपको बतानी चाहिए। तो एक दिन एक गुरु और एक शिष्य, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते हैं, और जाते जाते उस गांव में उनको अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के बाद वो शिष्य बोलता है कि गुरुजी अंधेरा हो चुका है और हम लोग यहाँ पे अभी रुकेंगे, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रुकने का कुछ प्रबंध हो सकता है क्या। गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है। तो वो शिष्य जाता है, एक दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और उनको बोलता है, नॉक करने के बाद एक गरीब सा घर होता है, और उस घर से वो एक व्यक्ति बाहर आता है, और वो शिष्य उनको बोलता है कि मैं और मेरे गुरुजी एक दूसरे गांव के लिए निकल रहे थे, लेकिन वहां पे जाने से पहले अंधेरा हो गया, और क्या हम लोग यहाँ पे एक रात गुजार सकते हैं। तो वो जो गरीब व्यक्ति होता है वो उनको आदर से घर के अंदर लेके आता है। और गुरुजी जब उस व्यक्ति को पूछते हैं कि आप करते क्या हो, तो वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मेरी बहुत सारी जमीन है, लेकिन वो जमीन बहुत बंजर जमीन है, ठीक है, ऐसे गांव वाले कहते हैं कि उस जमीन पे कुछ आ नहीं सकता। और फिर वो गुरुजी पूछते कि आपका गुजारा कैसे होता है। वो बोलते हैं कि मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस जो दूध देती है उसी से मेरा गुजारा चलता है, और उसी से मैं अपना डेली जो भी नीड है उसको पूरा करता हूँ। तो वो सो जाते हैं, जैसे कि सब लोग सो जाते हैं। गुरुजी जल्दी उठते हैं रात में, ठीक है, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और उनके शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं कि इसकी भैंस को साथ में लो और चलो। तो शिष्य इस चीज को समझ नहीं पाता कि गुरुजी उस व्यक्ति का एक जो जीने का जो सहारा है उसको क्यों लेके जाना चाहते हैं। तो वो उसको भैंस को गुरुजी ने आदेश दिया, तो शिष्य उस भैंस को लेके जाता है, ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में सवाल हमेशा चालू रहता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। और उस सवाल का जवाब उसके दिमाग में हमेशा रहता है, मतलब सवाल का जवाब क्या है उसको
जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। कुछ साल बाद, ठीक है, कुछ बहुत सालों के बाद वो शिष्य उसी गांव से गुजरता है, और गुजरने के बाद वहां पे जो जो गरीब व्यक्ति का जो घर था, वहां पे जो देखता है कि वहां पे बहुत बड़ा घर हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब प्रोग्रेस वहां पे दिख रहा है, और जो गरीब था वो अमीर हो चुका है, वो प्रोग्रेसिव हो चुका है, बहुत धनवान हो चुका है। और तब जाके उस व्यक्ति को वो शिष्य मिलता है, और उन्होंने उनको बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो बोलते हैं हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे आए थे, लेकिन जिस दिन आप आए थे उस दिन से मेरी भैंस कहाँ चली गई पता नहीं, लेकिन जिस दिन मेरी भैंस चली गई तो मेरे पास गुजारा करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और तब मैंने मेरे, जो बोलते हैं ना, मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया, काम करना शुरू किया, और आज मैं बहुत बड़ा, ठीक है, आज बहुत बड़ा यहाँ पे इस गांव का एक धनवान व्यक्ति हूँ, और बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो उस शिष्य को, उस गुरु का एक मैसेज, ठीक है, उस शिष्य को उस गुरु का मैसेज कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मेरे गुरु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि तब मुझे इस स्थिति में डाल दिया, उस व्यक्ति को इस स्थिति में डाल दिया कि जिसके वजह से उसकी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो गई, कंफर्ट से बाहर हो गई, और जिसके वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ आगे करने के लिए कुछ करने लगा। तो हमेशा याद रखना कि आपको गुरु की, आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग व्याख्याएं बोली है गुरु के बारे में, बहुत अलग अलग चीजें बोली है। तो गुरु हमेशा, जिसको बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिया, बहुत ही जबरदस्त जवाब था, तो गुरु का हमेशा काम होता है कि अपने शिष्य की बेहतरी, ठीक है, अपने शिष्य को कैसे इंडिपेंडेंट बनाए। और कोई गुरु तब गुरु बनता है जब उसका शिष्य कुछ बन जाए। जिस दिन ये बात हम सब लोगों को समझ में आएगी, उसी दिन हम लोग गुरु और शिष्य का मतलब समझ में आएगी, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज को शायद समझने में असक्षम है, और हम लोग इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ प्रक्रिया बोलते हैं। तो मैं सभी लोगों से एक ही चीज जानना चाहता हूँ, और एक ही चीज मैसेज की तरफ देना चाहता हूँ कि हमेशा इस प्रोग्रेस को जिंदा रखो। हो सकता है जो हो रहा है, जो गुरु आपको जो देने की कोशिश कर रहा है, इस प्रक्रिया को अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद इसके असर आपकी जिंदगी में देखने को मिल सकते हैं। मेरी जिंदगी भी इसी तरीके से थी, जिस बैकग्राउंड से मैं आया था, इस बैकग्राउंड में मुझे एक ही मैसेज था कि बस यही जिंदगी है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, अच्छा, गुरु कोई भी हो सकता है, उम्र से छोटा हो सकता है, उम्र से बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेडीज हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो गुरु गुरु है। तो एक गुरु जो भगवान हमारे लिए जो भेजते हैं, ठीक है, वो शायद खुद को गुरु नहीं मानते, शायद वो उस तरीके से हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो गुरु ही है जो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे भी मेरे गुरु ने एक ऐसा रास्ता बताया कि जिस रास्ते पे हम लोगों ने एक शिक्षा ली, और उस शिक्षा का नाम है सरेंडर टू टेक बेनिफिट, ठीक है, सवाल नहीं करना। तो वो मेरे से उम्र से आधे थे, और हम लोगों ने, उन्होंने जो बोला वो सभी चीज की, और आज उस गुरु को नमन करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि उस गुरु ने जो हमें शिक्षा दी, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलते हुए हम लोग जो अभी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, वो जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी कलरफुल है कि इसको वन लाइन और वन सेंटेंस में बोलना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। तो इस गुरु पूर्णिमा में हमें हमारे इस प्रक्रिया को फिर से एक्टिवेट करना है, गुरु शिष्य की, और इसको बड़ा कीजिए, क्योंकि हम लोग जिस देश से बिलोंग करते हैं, इस देश का जो बेस है, ये इसी से आगे आया है, और इसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों को है। तभी जाके हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को इसका एक मैसेज दे सकते हैं। सो शेंडे सर कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। शिंदे सर, आई थिंक शिंदे सर, ठीक है। सो समझ में आया आप सब लोगों को कि मैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।
बहुत सारे लोग हैं नोइंगली अननोइंगली जिन्होंने आज हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। और जो भी हमारी जिंदगी जो आज है ये सभी लोगों की उसी कंट्रीब्यूशन का नतीजा है। और लकी और नसीबवान ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हमेशा याद रखना कि जिस आदमी को जिंदगी की क्लैरिटी है, मतलब जिसको दिखता है वही चीज आगे जाके उसको अचीव करने में आसानी होती है। लेकिन ये दिखने के लिए हमें चाहिए गुरु। तो फिर से इस प्रक्रिया के ऊपर काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, शायद हम सब लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रक्रिया सिर्फ मैसेज मत कीजिए। जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी चेंज की उसको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। और गुरु को गुरु बनाने के लिए शिष्य ऐसे बनो कि उस गुरु को लगना चाहिए कि मैं, मतलब उस गुरु को गुरु एक शिष्य बनाता है उसके काम से, उसके प्रभाव से, उसके सक्सेस से, उसके छोटी छोटी एक्टिविटी से। तो उस तरीके से अपने अच्छे अच्छे जो सक्सेस है उनको बताओ, ठीक है। तो दे ऑल्सो फील ग्रेटिट्यूड। कोई गुरु आपसे कुछ अलग चीजें या फाइनेंशियल वो सब चीजें नहीं चाहता है, तो वो सब चीजें दो जो वो लोग डिजर्व करते हैं। तो आज का दिन इसी के ऊपर सेलिब्रेट करो, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ बात करो। और शायद आज आपको और कुछ नई चीजें मिले उनसे कि जिससे आपकी जिंदगी में और क्लैरिटी आ जाए और इस गुरु पूर्णिमा को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, ये इंटेंशनली ऑनलाइन इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों ने बात करना बहुत जरूरी है। और अभी का जो जितना भी फर्स्ट लाइफ है, शायद हमें समय मिलता है नहीं मिलता है, मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उन सभी लोगों को फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो फेसबुक लाइव है यहाँ पे रोकता हूँ, और हमारी एग्जिस्टिंग जो फैमिली जो हमारा इंतजार कर रही है उनसे बात करते हैं।